बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर और आफियत होंगे। आज अन्नहुल वाज़िह अल जुज़्उ सानी की एक और क्लास लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो कोई अरबी ज़बान और अरबी कवायद नहव बिलखुसूस जानने और पढ़ने का ख्वाहिशमंद हो, उसे इस्तिफ़ादा करने और फ़ायदा उठाने का भरपूर मौका मिले। आइए शुरू करते हैं। आज का उन्वान है अल मबनी वल मुअरब, मबनी और मुअरब। बहुत ही अहम सबक होने वाला है, पूरा वीडियो देखें। नई चीज़ें आपको अगर आप पहले से जानते हैं फिर भी देखें, मेरी दरख्वास्त होगी कि फिर से देखें, ताकि इसलिए कि आपको इसमें नई चीज़ें जानने और सीखने को मिलेंगी। चलिए मिसालें देखिए। पहले हम ये समझ लें मबनी और मुअरब। मबनी कहते हैं, सरसरी तारुफ आप यूँ समझें कि कोई लफ्ज़ चाहे इसम हो या फ़ेल हो या हर्फ, इसम फ़ेल हर्फ तीनों में से जो कोई या जिसके आखिर में एक ही हरकत रहे, हरकत में तब्दीली ना हो, ठीक है। जुमले के अंदर जगह की तब्दीली के बावजूद, महल के बदलने के बावजूद, पोजीशन के चेंज होने के बावजूद, अगर उस लफ्ज़ के आखिर में कोई चेंजिंग और तब्दीली ना हो, ज़बर ही अगर है तो ज़बर ही रहे उसके आखिर में, अगर हरकत ज़ेर वाली है उसके आखिर में और ज़ेर ही रहे, ये सुकून है और सुकून ही रहे, कभी सुकून से जो है वो ज़बर की तरफ और ज़बर से ज़ेर की तरफ मुंतकिल ना हो, उसको मबनी कहते हैं। और इसका अपोजिट है मुअरब, यानी जो जिसकी सिफत इसके बरअक्स हो, यानी जो जिसका आखिर बदलता रहे, चेंज होता रहे, किसी एक हालत पर बरकरार न रहे, उसको मुअरब कहेंगे, ठीक है। तो मबनी कहते हैं जिसका आखिर ना बदले, जिसका आखिर चेंज ना हो आमिल के बदलने से, आमिल के बदलने से, ठीक है। या वो रफ़ा की हालत में आए या नसब की या जर की, उसके बावजूद भी उसके अंदर चेंजिंग ना हो, तो उसको मबनी कहते हैं। और जिसके आखिर में आखिरी हर्फ पर वो आने वाली जो हरकत है वो चेंज होती रहे, अगर बदलता रहे, तो उसको मुअरब कहेंगे। अब मिसालें आप देखिए, मिसालों से समझें। आइना मंजिलुका, आइना तज़हबु, इला आइना तसीरु। अब देखें, आइना मंजिलुका, तुम्हारा घर कहाँ है, आइना तज़हबु, तुम कहाँ जा रहे हो, इला आइना तसीरु, तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखिए आइना मंजिलुका में आइना देखिए, आइना मंजिलुका, ठीक है, इसम से पहले है, और आइना तज़हबु फ़ेल से पहले, इला आइना इला के बाद है। तो जुमले के अंदर आइना का जो महल है, उसकी जो पोजीशन और जगह है वो चेंज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद तीनों जुमलों में आप देखें, बावजूद कि उसकी पोजीशन जो है वो बदल रही है, लेकिन उसके बावजूद आखिर में नून के ऊपर ज़बर ही रहा, ज़बर हटा नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, मबनी। तो जिस कलिमा, आइना क्या है, कलिमा है, और कौन सा कलिमा है, इसम है, फ़ेल है, हर्फ है जी, तो आप समझ लेंगे कि ये इसम है, ठीक है ना। तो आइना का आखिर बिल्कुल नहीं बदला, आखिर पर एक ही हरकत बराबर रही, इसलिए इसको मबनी कहेंगे। आगे चलिए, ज़बह अल जज़्ज़ारु शातन, अल जज़्ज़ारु ज़बह शातन, हल ज़बह अल जज़्ज़ारु शातन। तो इन मिसालों में क्या है,
ज़बाहा, ज़बाहा पर आप फोकस करें, तवज्जो रखें। देखिए ज़बाहा इब्तिदाई कलाम में है, ज़बाहा वसत कलाम में है, अल-जज़्ज़ारु ज़बाहा शातन, और ज़बाहा जो है से पहले हर्फ इस्तिफ़लाम लाया गया। तो तीनों जो है जुमले में आप देखें ज़बाहा की जगह को, उसका महल को चेंज किया गया, लेकिन उसके बावजूद, चेंज करने के बावजूद उसके आखिर पर कोई इम्पैक्ट, कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं पड़ा, और वो ज़बाहा ही रहा। उसके आखिर में ज़बर ही रहा। ठीक है, ज़बर से वो ज़ेर नहीं हुआ, ज़ेर से जो है पेश नहीं हुआ, या यूं समझ लें आप फतहा से जो है कसरा नहीं हुआ, और कसरा से जम्मा नहीं हुआ। ठीक है, तो पता, अब ये ज़बाहा क्या है, ये फ़ेल है, तो पता चला कि फ़ेल भी मबनी होता है। अब आगे चलिए, मिसाल कैटेगरी नंबर 3, मिन अय्यि मकानिन जीत, आप कहाँ से आए हो, किस जगह से, जी तो मिन मंजिल, मैं अपने घर से आया हूँ, अखज़ तुम्हें अभी नुक़ूद, मैंने अपने वालिद से कुछ पैसे लिए। अब देखिए इन तीनों जुमलों में मिन का जो महल है उसको चेंज किया गया। पहले वाली जुमले में मिन बिल्कुल इब्तिदा में है, दूसरे में बीच में है, वसत में है। ठीक है ना, इसी तरह से तीसरे वाले में भी वसत में है, बीच में है। ठीक है, लेकिन जगह और मकाम और महल के बदलने के बावजूद मिन ही रहा, जूं का तुम रहा। ठीक है, एक ही हालत पर कायम रहा। मिन यानी आखिर में सुकून, मिन ही रहा, मिन से मिनो या मिनी या मीना नहीं हो गया बावजूद महल के बदलने के। तो चूंकि यहाँ पर मिन का आखिर नहीं बदला, एक ही हालत पर रहा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मबनी। और मिन क्या है, किसके कबील से है, हर्फ। तो पता चला इसम भी मबनी हो सकता है, फ़ेल भी मबनी होता है, और हर्फ भी मबनी होता है। अब कौन कौन से क्या क्या जो है वो मबनी होते हैं अफ़आल में से, वो आप बहस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगली तरफ आइए, अल-क़ुत्नु इनादु सर्वति फी मिस्र, रुई, मिस्र में रुई जो है माइशत की बुनियाद है, माइशत का सुतून, यानी माइशत का इन्हिसार इसी पर है, मिस्र की माइशत का इजहार रुई। तो आप देखिए अल-क़ुत्न पर फोकस रखेंगे। ठीक है, जनल फल्लाहु अल-क़ुत्ना, ठीक है, चेंज हो गया, उस महल चेंज हो गया, पहले में इब्तिदाई कलाम में था, मुब्तदा बन रहा है, यहाँ पर जगह बदल गई उसकी और मफूल बन रहा है, और यहाँ पर मिन के बाद, हर्फ के बाद लाया गया मजरूर। तो आप देख रहे हैं पहले वाले जुमले में अल-क़ुत्नु के आखिर यानी नून जो है उस पर ज़म्मा आया, और दूसरे में नून के ऊपर ज़बर यानी फतहा, और मिनल क़ुत्न में नून के नीचे कसरा आया। तो क़ुत्न का आखिर एक हालत पर बरकरार नहीं रहा, तो जो एक हालत पर बरकरार न रहे, कायम न रहे, चेंजिंग हो उसमें, तो उसको क्या कहते हैं, मोरब कहते हैं। अब उसके बाद आइए, ज़बुलतिल वर्दतु शमिमतुल वर्दता नज़रतु इलल वर्दती। अब देखिए ज़बुलतिल वर्दतु, फूल मुरझा गया। ठीक है ना, जनल फल्लाहुल क़ुत्ना का तर्जुमा क्या है, रुई का तोड़ा किसान ने, और तुस्नउल मलाबिसु मिनल क़ुत्न, रुई से जो है ऊन से बनाए जाते हैं कपड़े, कपड़े ऊन से बनाए जाते हैं रुई से। ज़बुलतिल वर्दतु, फूल मुरझा गया, मैंने फूल सूंघा, नज़रतु इलल वर्दती, मैंने फूल की तरफ, गुलाब के फूल की जानिब देखा। तो इन तीनों मिसालों में आप देखें अल-वर्दतु ज़बुलत का फाइल है, अशमिमतुल वर्दता, अल-वर्दता हो गया तू, पहले में तू था, आखिर वाला हर्फ उस पर ज़म्मा है, बीच सेकंड वाले जुमले में इसमें शमिमतुल वर्दता में वर्दता यानी आखिर वाले हर्फ पर ज़बर आ गया, नसब आ गया, फतहा आ गया,
और नज़रतु इलल वर्दती, अलवर्दती की आखिर हर्फ जो है वो ता है, गोल ता मुतव्वरा, और इसके नीचे कसरा आ गया। तो पता चला कि अलवर्दा भी मुअरब है। क्यों है? क्योंकि इसका आखिरी हर्फ एक ही हालत पर कायम नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर चेंजिंग होती रही। कभी उस पर पेश आया ज़म्मा आया, कभी उस पर फतहा आया, कभी उसके नीचे कसरा आया। अब देखिए युस्मिरुल बुस्तानु, लन युस्मिरल बुस्तान, लन युस्मिरल बुस्तानु, अल बुस्तानु लम युस्मिर। यहाँ पर फोकस करना है युस्मिरु पर। अस्मरा युस्मिरु, फलदार होना। बाग फलदार होगा या होता है। लन युस्मिरल बुस्तानु, बाग फलदार नहीं होगा हरगिज़, बाग फलदार नहीं हुआ, लम युस्मिर। तो अब देखिए पहले में युस्मिरु, दूसरे में लन युस्मिरा, तीसरे में लम युस्मिर, जज्म आ गया। तो युस्मिर का आखिर जो है वो एक ही हालत पर कायम नहीं रहा, उसमें तब्दीली होती रही, तो इसलिए युस्मिरु भी को भी क्या कहेंगे हम? मुअरब। अब देखिए अलबहथ, इज़ा तअम्मल तल कलिमात, कि अगर आप इन कलिमात के अंदर गौर करें, आइना और ज़बाहा और मिन, फी अमसिलतुल क़िस्मिल अव्वल, पहली किस्म की मिसालों में, पहली किस्म की मिसालों में अगर आप इन मिसालों के अंदर, इन कलिमात के अंदर गौर करें, वजदत आखिर कुल्ली कलिमतिन मिनहा साबितन अला हालिन वाहिदतिन, कि आप पाएंगे इनमें से हर एक कलिमे के आखिर को कि वो एक ही हालत पर बरकरार, यानी एक ही हालत पर बरकरार पाएंगे, साबित पाएंगे। ला यतगय्यर, और उसका वो आखिर जो है तब्दील और बदल नहीं रहा है। आप देखेंगे कि उसका आखिर हर्फ नहीं बदल रहा है। महमा ख़ाह कि तगय्यर मकानुल कलिमा मिनल जुमला, ख़ाह जुमले के अंदर कलिमे की जगह बदलती ही रहे, ख़ाह कितनी ही बदले लेकिन वो नहीं बदलता। चुनांचे देखें आइना और ज़बाहा, ये दो कलिमे हैं, इन दोनों कलिमों में से हर एक के आखिर को आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि मुलाजिमुन लिल फतह है, कि इन दोनों के आखिर वाला जो कलिमा है, आखिर वाला हर्फ है, उस पर जो है क्या आ रहा है? फतहा आ रहा है। ठीक है, फिल अमसिलत साबिक़ा, ऊपर वाली मिसालों में, और इनके अलावा जहाँ भी आप आइना और ज़बाहा को देखेंगे वहाँ हमेशा आपको आइना आखिरी वाले हर्फ पर जो है ज़बर ही यानी फतहा ही नज़र आएगा। इसी तरह से मिन मुलाजिमुल लिस्सुकून, इसी तरह मिन का आखिर वाला हर्फ जो है वो सुकून को लाजिम पकड़े हुए है, यानी ऊपर की मिसालों में। और इसके अलावा दीगर जहाँ भी मिसालें हों, जहाँ पर भी मिन आया हो हर्फ, वहाँ आप देखेंगे कि मिन जो है उसके आखिर में हमेशा क्या रहता है? सुकून रहता है। वमिनल कलिमात, इसी तरह से इन कलिमात में से, वमिनल कलिमात, उन कलिमात में से अल्लती तस्बुत अवाखिर वाला हालिन वाहिदा जमीउल हुरूफ, कह रहे वो कलिमात जो जिनका आखिर एक ही हालत पर बरकरार रहता है, उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती है, वो कौन कौन से हैं? कह रहे पहली चीज़ ये जमीउल हुरूफ, तमाम हुरूफ, यानी हुरूफ जितने भी हैं वो सब क्या हैं? मबनी हैं, उनका आखिर एक ही हालत पर बरकरार रहेगा। इसी तरह से अफ़ाल माजी, ठीक है, फ़ेल माजी भी मबनी है, यानी ज़राबा ज़राबा, ज़बाहा ज़बाहा, अकला अकला, कभी ज़बाहू नहीं होगा, या ज़राबू नहीं होगा, ज़राबी नहीं होगा, वो ज़राबा ही रहेगा। ठीक है ना? कौन? अब इसमें वाली तफसील है वो आप अगले सबक में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से अफ़ाल अम्र मिन गैर इस्तिस्ना, बग़ैर इस्तिस्ना के फ़ेल अम्र सब के सब मबनी हैं। ठीक है ना? यानी जैसे इफ़अल, उक्तुब, आखिर में क्या आया? सुकून, जज़्म, उक्तुब। व इज़ा तअम्मल तल कलिमात, और अगर आप इन कलिमात के अंदर गौर करें, अल क़ुत्न और अल वर्दा और व युस्मिर, अल क़ुत्न, अल वर्दा और युस्मिर के अंदर गौर करें, दूसरी किस्म की मिसालों में, वजदत आखिर कुल्ल कलिमतिन मिनहा, कि उनमें से हर एक कलिमे के आखिर को आप पाएंगे यतगय्यरु मिन हालिन इला हाल, एक हालत से दूसरी हालत में बदलता रहता है, बितगय्युरि मकानिहा मिनल जुमला, जुमले के अंदर उसकी जगह के बदलने की वजह से, जैसा कि आपने अभी मिसालों में ऊपर देखा। फ़कलिमता अलक़ुत्न, चुनांचे अलक़ुत्न और अलवर्दा कलिमा दोनों में से हर एक का आखिर बदल गया,
اوپر والی مثالوں میں رفع سے بدل کر نصب ہوا، نصب سے بدل کر جر ہو گیا، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں اوپر دیکھا۔ اسی طرح سے یثمر کو اس کا آخر بھی جو ہے اوپر کی مثالوں میں بدلتا رہا، رفع سے نصب، پھر نصب سے جزم میں۔ قواعد دیکھیے، کہہ رہے ہیں تمام کلمات کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کا آخر ثابت رہے، برقرار رہے ایک ہی حالت پر تمام ترکیبوں میں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر طرح کی ترکیب میں، ہر طرح کے جملے میں، چاہے جملہ اسمیہ ہو، فعلیہ ہو، یا کسی بھی طرح کا اور جملہ ہو، تمام حالات میں، آندھی، طوفان، بارش، سب میں ایک ہی حیت اور ایک ہی صورت پر باقی رہے، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اور جس کا آخر بدلتا رہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں۔ تو کلمہ کی دو قسمیں ہیں، یا تو اس کا آخر بدلتا رہے گا یا نہیں بدلے گا۔ اگر نہیں بدلے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی اس کے آخر میں، تو اس کو مبنی کہیں گے، اور چینجنگ ہوگی، تبدیلی ہوگی تو معرب کہیں گے۔ حروف سب کے سب مبنی ہیں، اور اسی طرح سے تمام افعال ماضی مبنی ہیں اور تمام افعال امر مبنی ہیں۔ اب وہ کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں، مبنی ہیں افعال ماضی، یہ آگے کی اسباق میں انشاءاللہ آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔